वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस किए थे टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि आप दी गई स्पीड को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। इस सेकेंड पार्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल लेंगे, जिसमें कुछ अन्य स्ट्रेटजी लगती हैं, अन्य तरीकों से सवाल लगते हैं, कुछ नए नियम लाते हैं। वो नए रूल्स क्या हैं, नई रूलिंग क्या है, जो आपको समझनी। अब अभी तक एक वस्तु खड़ी रहती थी और दूसरी मूवमेंट में रहती थी और उसको क्रॉस करती थी। नए पैटर्न में, इस पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें पहली ट्रेन और इधर ही दूसरी ट्रेन, दोनों में मूवमेंट होगा। एक ट्रेन जिसकी स्पीड मैंने लिखी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी लेंथ 1 किलोमीटर, ट्रेन की लंबाई है। सेकेंड ट्रेन लेफ्ट में मेरे है, जिसकी लेंथ 1500 मीटर है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों ट्रेनें, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में मूवमेंट कर रही है, मीन्स दोनों अपोजिट क्रॉस कर रही हैं। जब अपोजिट क्रॉस करती हैं तो अक्सर आपने देखा हो, जब आमने सामने से टक्कर होती है तो बहुत जोरदार टक्कर होती है, बहुत जोरदार स्पीड लगती है, ज़्यादा स्पीड हो जाती है। अर्थात जब दोनों ट्रेनें अपोजिट दिशा में मूवमेंट करें, या कोई दो मूवमेंट करने वाली चीज़ें हैं, दो बाइक, दो कार, दो एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी स्पीड हमेशा जोड़ दी जाती है। और इसी को बच्चों बोलते हैं हम, हिंदी में सापेक्ष चाल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड। तो कभी कभी एग्जामिनर केवल इतना पूछता है, फाइंड द रिलेटिव स्पीड, इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। तो नया टॉपिक आपके लिए है जिसमें हम सीखेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इसके निकाले बिना हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकालने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों क्या है, दोनों स्पीड को आप जोड़ दीजिए। पहले वहाँ केवल एक स्पीड हुआ करती थी, तो ये स्पीड आपकी 50 है, वो आपकी 40 है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 40 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। अगला स्टेप बढ़ते हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। फिर अगेन हमारा जो फार्मूला है टी, टाइम इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हम पहले भी डिस्कस बच्चों कर चुके हैं। लंबाइयां हमेशा आप प्लेटफॉर्म को पार कराएं, ट्रेन टू ट्रेन पार कराएं, चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात सेम डायरेक्शन मीन्स एक ही दिशा में, अपोजिट मीन्स विपरीत दिशा में ट्रेनें पार करें, या खड़ी हुई ट्रेन को कोई ट्रेन पार करे, तो उनकी जो लेंथ होती है हमेशा बच्चों जुड़ जाती है। तो इसकी लेंथ, इस ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है, इसकी 1500 मीटर है। तो जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का फार्मूला बनेगा, इस डिस्टेंस में दो डिस्टेंस आएंगी। कैसी कैसी, ये हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन s, अर्थात कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां। अब इस ट्रेन की लंबाई हमने किलोमीटर में आपको दी है, इसकी 1500 मीटर में दी है, दोनों को एक यूनिट करिए। अब किस यूनिट में आप जाएंगे, सबसे अच्छी समझदारी जो मुझे दिखती बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में ज़्यादा मूव करें आप, क्योंकि अधिकतर आंसर आपके सेकंडों में होते हैं। जब कोई ट्रेन को पार करेगी तो उनके द्वारा आने वाला आंसर सेकंडों में होगा। तो आपको जो मूव करना चाहिए मीटर प्रति सेकंड की तरफ। अब ये तो बच्चों ऑलरेडी मीटर में दे ही रखा 1500 मीटर, ये आपका 1 किलोमीटर। तो क्या करेंगे आप, इस 1 किलोमीटर को चेंज कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो अगर हम अब टोटल लेंथ मिला के देखें तो 1000 मीटर बच्चों ये हो गया, 1500 मीटर ये हो गया, एक बनेगा d1, एक बनेगा d2, रख दीजिए। तो ये हो गया 1500 प्लस ये हो गया 2500। जैसा मैंने बोला था, एक लाइन में आपका कंप्लीट बच्चों आंसर आ जाएगा। टोटल लेंथ 2500 मीटर आ चुकी है आपकी। स्पीड, स्पीड कितनी आई थी ये देख, रिलेटिव स्पीड रखी जाएगी पे। हाँ, रिलेटिव स्पीड जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। जब दोनों ट्रेनें अपोजिट आएंगी तो चाल को, स्पीड को हमेशा जोड़ना है। और जब दोनों एक ही दिशा में मूवमेंट होगा, दो ट्रेन हो, दो बाइक हो, दो कार हो, दो एरोप्लेन हो, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी बच्चों, हमेशा घटा के निकाली जाएगी। बट ये जोड़ने का केस है तो हम जोड़ देंगे। कन्वर्जर जो कन्वर्जन करने वाले होते हैं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना है,
वो हमेशा आप रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद ही कन्वर्ट करेंगे। क्यों? अगर आप पहले कन्वर्ट कर देते हैं तो 2 बार आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बार 40 किलोमीटर को चेंज करेंगे, एक बार 50 को चेंज करेंगे, डबल वर्क हो जाएगा और डेटा आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। तो समझदारी यही है, पहले दोनों की रिलेटिव बनाइए। रिलेटिव मेरी कितनी बन गई बच्चों? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको यहाँ रखिए, ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया मीटर में। अब लास्ट में आप देख सकते हैं ऊपर की यूनिट मीटर में है, नीचे किलोमीटर पर आवर में है। कटने की कोई प्रोबेबिलिटी आपको दिख नहीं रही है। काटेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्यों नहीं काट सकते हैं? ऊपर की यूनिट अलग है, नीचे की यूनिट अलग है। अब किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को आप जो देख रहे हैं ये हमारा किलोमीटर पर आवर, ये इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का लॉजिक मैंने बच्चों आपको दिया था कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। देखिए, अगर इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा पूरा जो नया डेटा आ जाएगा 25/90 इंटू 5/18। क्लियर हो रहा होगा? थोड़ा और अच्छा कलर कर ले हम। ये लीजिए, 18 5 जा 5 5 25 हो गया, 25 से 25 कैंसिल, ये बच्चों आ गया 100 सेकेंड। 100 सेकेंड मीन्स 1 मिनट 40 सेकेंड। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। अब इस सवाल को हम 3 से 4 तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं और तीनों 4 तरीका हर सवाल लगाने का तरीका आपका बच्चों यही होगा। इसी को नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, समझिएगा बच्चों। चलिए, नया तरीका क्या हो सकता है? लीजिए, ये ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा होगा? और इधर से एक व्यक्ति भागता हुआ चला आ रहा है और उस व्यक्ति की स्पीड मैं कह दूं 18 किलोमीटर पर आवर है। और इस ट्रेन की लंबाई मैं ऊपर दे देता हूं। हमने कहा मान लो इस ट्रेन की लंबाई अप्रॉक्स 500 मीटर है। लीजिए, पूरा सवाल एक अच्छा सा सवाल मैंने डिजाइन कर दिया। सवाल की लैंग्वेज क्या बनेगी? इस दिशा से ट्रेन जा रही, उधर से एक भागता हुआ बच्चा या व्यक्ति आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे। फिर सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, इसकी चौड़ाई देखी जाए तो इस ट्रेन के सापेक्ष निगलेक्ट होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, बच्चे को, पोल को, पर्सन को, किसी जानवर को, झंडी दिखाने वाले व्यक्ति को, गेटमैन को, टीटी को, गुड गार्ड्स को जब भी पार करने की बात करें तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो निगलेक्ट कर देंगे आप। तो उसमें डिस्टेंस क्या बनेगी, लेंथ क्या बनेगी? जो ट्रेन की लेंथ होती है हम उसी को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ ट्रेन की जो लेंथ है वो 500 मीटर है। अब बात आ रही स्पीड। यहाँ पे 2 स्पीड आ चुकी हैं, एक उधर से जो बच्चा भाग रहा है, एक इधर जो ट्रेन भाग रही है, जिसको हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड, या उसी को बच्चों हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल निकालने का तरीका बता चुका हूँ। दोनों चालों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये आपका स्पीड कितनी है? 36 है, 18 है, ऐड करिए तो ये हो जाएगा 54। अगेन इसको हम क्या करते हैं, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है। फिर हमारा पुराना वही प्रोसेस है, हम इस स्पीड को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आपको अच्छे से पता है बेटा, 54 इंटू 5/18। लीजिए, मल्टीप्लाई कर लिया, 18 3 जा 54, ये 5 1 जा 5, ये आ गया बेटा 100/3, दैट इज 33 ओवर 1/3, 33 सही 1/3 सेकंड में बच्चा और ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब इसी का अगला पैटर्न लेके चलते हैं। 2 पैटर्न मैंने बता दिए हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन के हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला पैटर्न क्या होगा उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट पैटर्न में हम बात करने जा रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में एक ट्रेन होगी और इसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही होंगी।
और मैं स्पीड अगर मैं दे दूं, स्पीड मैं इसकी दे रहा हूं, हाँ 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड दे रहा हूं 54 किलोमीटर पर आवर। फिर लेंथ आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा डेटा आपका क्लियर होगा, सब कटेगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी लेंथ है 500 मीटर और इसकी है 400 मीटर, ये दोनों की लेंथ है, एक की 500 एक की 400। दोनों ट्रेनें, खास बात इस प्रॉब्लम में, एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन कौन सी होगी, ये वाली। फास्ट कौन होगी, ये वाली। स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन कितने समय में पार करेगी, इस सवाल को ऐसे डिजाइन करें। दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं जिनकी चालें क्रमशः 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर पर आवर है। बड़ी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, छोटी ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? सेम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बोला, चाहे ट्रेनें एक दिशा में जाएं या अपोजिट जाए, हमेशा ऐड होंगी। तो 5 एंड 4 कितना हो गया, 900 हो गया, ये मीटर हो गया। स्पीड की बात करते हैं। एक ट्रेन आपकी किधर जा रही है, इधर, दूसरी किधर जा रही है। मैंने कहा था अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए चालों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अर्थात चालों को घटा देंगे। तो 90 से आप 54 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। कैसे निकाला मैंने, 90 माइनस 54 दैट इज 36। क्यों घटाया मैंने? घटाने के पीछे मेरा सीधा लॉजिक था, जो मैंने बच्चों आपको बताया है कि अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल को हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। आपकी रिलेटिव स्पीड बन चुकी है 36 किलोमीटर पर आवर। ऊपर मीटर, नीचे किलोमीटर पर आवर। मैंने फिर बोला था आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया बच्चों 900 मीटर, नीचे 36 इंटू 5/18। अब ये चेंज हो चुका है मीटर में, और ये मीटर प्रति सेकंड में। कैंसिल कर लेंगे, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 90 सेकेंड। आंसर आ चुका मेरा बच्चों 90 सेकेंड, और 90 सेकेंड मीन्स 1.5 मिनट्स। तो इस तरीके से एक और अच्छा सवाल एग्जांपल लेते हैं, ये उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ये एक कैट बैठी हुई है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है, डॉग, और ये डॉग यहाँ से भागता है इस कैट की तरफ झपट्टा मारने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। जब कुत्ता बिल्ली को पकड़ने का प्रयास करेगा या पुलिस चोर को पकड़ने का प्रयास करेगी, ऑफ कोर्स पकड़ने के लिए चोर की स्पीड कम होगी, पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे कुत्ते की स्पीड ज़्यादा होगी, बिल्ली की स्पीड कम होगी, तभी कैच कर पाएंगे। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इस कुत्ते की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड थी, मैं मान सकता हूँ 50 या 40, आप 60 कर सकते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक अच्छी सी प्रॉब्लम बन सकती है कि बताएं यह पुलिस इस चोर को कितने समय में पकड़ सकती है, या यह कुत्ता, यह डॉग इस कैट को कितनी देर में कैच कर सकता है, और कितनी दूरी पे कैच कर सकता है। हाँ, एक कंडीशन और दी जाएगी, इनिशियल इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी जाएगी कि मान लो ये कुत्ते और बिल्ली के बीच की जो शुरुआती दूरी थी वो 400 मीटर थी। तो इस सवाल को अगर पूरा डिजाइन करें, हम भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास करें, तो ऐसे कह सकते हैं, एक कुत्ता 400 मीटर दूर बैठी हुई बिल्ली को टारगेट करता है कैच करने के लिए, और उस पर झपट्टा मारने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। बिल्ली बचाव करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। तो बताओ कुत्ता अपने पॉइंट से कितनी दूरी पर उस बिल्ली को पकड़ेगा, कितनी देर बाद पकड़ेगा? ढेरों सवाल बन सकते हैं।
बहुत आसान तरीका है, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ कुत्ते और बिल्ली की स्वयं की चौड़ाई तो निगलेक्ट होगी, तो डिस्टेंस क्या बनेगी, जो बीच का गैप होगा वही बनेगा डिस्टेंस। तो बीच का गैप है कितना, यहाँ बीच का गैप 400। स्पीड की बात करें, स्पीड दोनों किलोमीटर पर आवर में है और ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी दोनों चालों को क्या करेंगे हम, प्लस या माइनस, ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। तो ये 80 है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी 80 है, ये 60 है। 80 एंड 60 का अगर रिलेटिव बनाए तो माइनस हो जाएगा, 80 में 60 गया 20 हो जाएगा, और ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ऊपर मीटर में है, चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना उम्मीद करते आता होगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा बच्चों, नीचे बचेगा 5 इंटू 20, कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 0 कैंसिल, 18 चौक 72, 72 सेकेंड। अर्थात वह कुत्ता बिल्ली को 72 सेकेंड में कैच कर लेगा, 72 सेकेंड में वह बिल्ली पकड़ जाएगी। अब अगला प्रश्न बनता है कितनी दूरी पर पकड़ेगा, वो भी निकल आएगा। डॉग ने इसको टारगेट किया तो भागना स्पीड किया, कितनी देर तक भागा, वो 72 सेकेंड तक भागा होगा तो बिल्ली को पकड़ा होगा। तो 72 सेकेंड में कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। कुत्ते की चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करिए पहले मीटर प्रति सेकेंड में, तो 80 इंटू 5/18, ये स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। अर्थात वह डॉगी 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके देख लेंगे बच्चों बाद में। अब वो भागा कितनी देर तक, 72 सेकेंड तक वो कुत्ता रनअप रेस लगाया, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी बच्चों इतनी है, तो 72 सेकेंड में चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं। देख लीजिए 80/18 इंटू 5 पहले से था, इंटू 72, 72 सेकेंड, 18 1 जा 18, 18 4 जा 4 5 जा 20, 2 8 जा 16, 1600 मीटर डिस्टेंस आ गई। अर्थात वह डॉगी 1600 मीटर दौड़ा। तो वहां के पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना भागा, 1600 मीटर। बीच का गैप कितना था, 500। अगर ये इस पॉइंट पे डॉगी था, इस पॉइंट पे डॉगी बैठा था, यहां कैट थी, तो पकड़ा कहां गया, यहां पकड़ा गया। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्ली के पॉइंट से कितनी दूर आगे पकड़ी गई, तो इनके बीच की दूरी ऑलरेडी आपको 400 पता थी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, 1600 मीटर। टोटल बच्चों जो डॉगी ने उसको कवर किया 72 सेकेंड में, 72 सेकेंड में कुत्ता कितना दौड़ा, 1600 मीटर दौड़ा। पहले का गैप कितना था, 400। अगर 400 घटा देंगे तो बीच का ये गैप निकल आएगा बच्चों कितना, 1200। अर्थात बिल्ली अपने पॉइंट से मात्र 1200 मीटर आगे ही पकड़ी गई। तो पूछा जाए प्रश्न, बिल्ली अपने पॉइंट से कितनी दूर आगे पकड़ी गई, तो 1200 मीटर दूरी पकड़ी गई, पहला प्रश्न। दूसरा, कितने समय बाद पकड़ी गई, 72 सेकंड बाद पकड़ी गई। डॉगी उसको पकड़ने के लिए कुल कितने मीटर दौड़ा, 1600 मीटर दौड़ा। 3 से 4 जैसा भी एग्जामिनर चाहेगा वैसा आंसर आप बना के दे सकते हैं। और इसका नेक्स्ट सवाल जो लेते हैं वो भी देख लीजिए, जो एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर है और पूछा भी जाता है, वो भी एग्जाम में आपके आ सकता है। वो क्या है, ऐसे केसेस में क्या होगा, ये मान लो आपका रेवली स्टेशन है बच्चों, और ये आपका दिल्ली स्टेशन है। दो ट्रेनें मूव करेंगी, एक ट्रेन यहां से मूव करेगी और एक ट्रेन यहां से मूव करेगी। दोनों की स्पीड दे दी जाएंगी और समय बता दिया जाएगा। इसकी स्पीड ऑफ नॉर्मल, वही डेटा ऐसा लो जो आपको इजीली कट जाए, इजीली समझ में आ जाए। मैंने लिया 50 किलोमीटर पर आवर और मैंने इसका लिया 40 किलोमीटर पर आवर। ये दिल्ली से रैवली की तरफ मूव करती है, जस्ट लाइक आप पद्मावत कह सकते हैं, और ये रैवली से दिल्ली की तरफ मूव कर सकती हैं।
और हमने कहा रैवली से दिल्ली के जो बीच की दूरी है वो 450 किलोमीटर है। तो सवाल की पूरी लैंग्वेज क्या बनी, दो ट्रेनें, टाइमिंग दोनों की 7 बजे, हमने कहा 7 PM, और ये भी 7 PM। दो ट्रेनें क्रमशः ठीक 7 बजे रैवली से दिल्ली की ओर और एक दिल्ली से रैवली की तरफ मूव करती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिलेंगी, कई सवाल बन सकते हैं। जबकि दोनों सेम टाइमिंग पर डिपार्चर होती है अपने अपने स्टेशन से। फार्मूला वही होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 450। स्पीड, दोनों ट्रेनें अपोजिट में आ रही हैं तो ऑफ कोर्स स्पीड आपकी जुड़ जाएंगी। एक 50 है एक 40 है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, 90। अब खास बात, अब आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना है, क्यों, ऊपर किलोमीटर में था और नीचे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे काट लीजिए। ये हो गया 5 आवर। 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल पूछ सकता हूं, एक टाइमिंग आ गई आपकी, 5 घंटे बाद मिलेंगी। रैवली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बहुत इजी है। 1 घंटे में चली गई दूरी ट्रेन के द्वारा कितनी थी, 50 किलोमीटर। तो 5 घंटे में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 250। 1 घंटे में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 50 है, तो 5 घंटे में हो जाएगी बच्चों 50 × 5 अर्थात 250 किलोमीटर। अर्थात रैवली से 250 किलोमीटर दूर, उधर से देखेंगे 5 घंटे, तो आप इधर की स्पीड 40 थी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिल्ली से अगर ये दूरी देखेंगे तो 200 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में मिलेंगी। अब इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। एक ट्रेन आधा या 1 घंटे पहले छूटेगी और एक ट्रेन आधा या 1 घंटे बाद छूटेगी, जो कि इसका सबसे लास्ट पैटर्न है और एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से फॉर्मेट करने जा रहे हैं। ये ट्रेन जो रैवली वाली है ये 7 बजे छूटती है और इधर दिल्ली वाली ये 8 बजे छूटती है। इसकी स्पीड इस बार मैंने 40 कर दी और इसकी स्पीड मैंने इसकी स्पीड मैंने 53 कर दी और इसकी 40 ही कर दी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगेन 450 किलोमीटर। फिर सवाल की लैंग्वेज, दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर मूव करती हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यह ट्रेन शाम के 7 बजे मूव करती है और यह ट्रेन 8 बजे मूव करती है, मीन्स 1 घंटे बाद। तो बताएं रैवली से चलने के कितने घंटे बाद या दिल्ली से चलने के कितने घंटे बाद यह ट्रेनें आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। वेरी इजी, अगेन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस सवाल में थोड़ी सी खास बात है, दोनों की रिलेटिव स्पीड या टाइमिंग तब स्टार्ट करेंगे जब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे। ये ट्रेन 7 बजे चल रही थी हमारी, ध्यान दीजिएगा ये वाली, और ये ट्रेन 8 बजे चली। तो जब ये नहीं चली थी तो इसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर लिया, ये 50 किलोमीटर इसने कवर कर लिया था। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 50 थी, तो 1 घंटे में लगभग इतना एरिया कवर हो गया होगा, कवर हो गया। टोटल कितना था, 450। 450 में तो आप 50 माइनस कर दो, डिस्टेंस क्या बची, 400। इतना तो कवर हो गया आपका। डेटा को थोड़ा अच्छे से काटने के लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये डिस्टेंस बेटा 500 मान के चलो, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा डेटा मेरा। तो ये डिस्टेंस आपकी बचेगी 450। हम मान लेते हैं, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं कि यह डिस्टेंस 500 मीटर है, 50 कवर हो गया, तो रेस्ट जो डिस्टेंस बचेगी 450 बचेगी। अब 450 जब बचेगी, अब यह ट्रेन स्टार्ट होगी यहां से 8 बजे, ठीक। अब दोनों जो 450 किलोमीटर की दूरी है दोनों मिलकर तय करेंगे। जब मिलकर तय करेंगे, क्योंकि यह 8 बजे छूट रही है, 8 बजे इधर से ये,
ठीक 8 बजे दोनों के बीच का जो गैप होगा डिस्टेंस का, वो होगा 450 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। दोनों ट्रेनें अपोजिट आ रही तो स्पीड क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी। एक 40 है, एक 50 है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 90 होगी, तो ये हमने 90 नीचे डाला और डिवाइड मार दिया, ये आ गया। 5 घंटे बाद ट्रेनें मिलेंगी। 5 घंटे कब, 8 बजे से। 8 बजे से देखेंगे 5 घंटे। अगर ये पूछा कितने बजे मिलेंगी, तो ये ट्रेन 7 बजे चली थी। 7 से 1 घंटा तो पहले निकाल दिए, 8 बजने में 1 घंटा वो हो गया, 5 घंटे और निकाल दीजिए। 7 1 8, 8 5 13, अर्थात 1 बजे। 1 बजे वह दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी और उनके द्वारा, उनके चूंकि समय पता कितने घंटे मिल रही हैं, तो बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ये ट्रेन टोटल 6 घंटे जर्नी करती है और यह ट्रेन 5 घंटे जर्नी करती है, तो उनके द्वारा 6 घंटे में चली गई दूरी और 5 घंटे में चली गई दूरी निकाली जा सकती हैं, क्योंकि चालें आपको पता है। तो कुछ ऐसे सवाल एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और एक बड़ा प्यारा सवाल एग्जाम में आ रहा है, यहीं का है, इसी चैप्टर का है। एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होती है। वैसे तो औसत चाल के बारे में आपको पता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मेट लगाएंगे और इस सवाल को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि औसत चाल के बारे में आप बताएं, कि ये बिल्कुल पिटा हुआ सवाल कह सकते हैं आप। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैवली से लखनऊ जाती है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती है। रैवली से लखनऊ गई और लखनऊ से वापस आ गई। एक चाल x, इसको मान लीजिए, इसको y मान लीजिए आप, ये आपका y हो गया 40। एक कार रैवली से लखनऊ 60 की स्पीड से गई, 40 की स्पीड से वापस आ गई, तो औसत चाल क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, जब सेम डिस्टेंस के लिए कोई गाड़ी जाए और पुनः आ जाए, तो औसत चाल का फार्मूला बच्चों होता है, औसत चाल बराबर होता है ये एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई मीन्स दोनों चालों को आप नीचे जोड़ेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा। एक चाल को x मानिए, एक को y मानिए और रख दीजिए, पुटअप करिए। तो बच्चों 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 कैंसिल कर लीजिए। 60 एंड 40 100 हो जाएगा। 100 से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फॉर्मेट। जब एक ही स्थान तक कोई ट्रेन या कार जाए और पुनः किसी अन्य स्पीड से वापस आए, तो औसत चाल या एवरेज चाल। एक फॉर्मेट और होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर आपको कुल दूरी और कुल समय पता है, डिवाइड कर देंगे, तब भी आपकी औसत चाल निकल आएगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में सवाल कराएंगे इसका, क्योंकि वो प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो वो बचा हुआ है, जब इसकी मिक्स्ड एक्सरसाइज कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस पैटर्न को हम कवर करेंगे। इतना पहले आप तैयार कर लें ताकि अन्य सवालों को आपको लगाने में दिक्कत ना हो। और बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको कमेंट्स को ज़रा मुझे बताने का प्रयास करें। जो टॉपिक लग रहे हैं कि आपके लिए अछूते हैं या आपको डर लग रहा है। एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, लग जाए, पूरी मेहनत अपनी लगा दें, सफलता आपको 100% मिलेगी। मैं सतीश, टीम सुपर 33, जय हिंद, जय भारत।